हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज सुबह मैं उठी हूँ सुबह 7:30 बजे और जैसे ही मेरी आंख खुलती है मैं अपना मोबाइल में व्हाट्सएप चेक करती हूँ और प्रॉपर्टी डीलर सर का सुबह 6:15 बजे मेरे पास फ़ोन आया हुआ है। पता नहीं क्यों आया हुआ है फ़ोन। उसके बाद मैंने कॉल बैक भी करी तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ये मैंने बनाई थी सेवैयाँ, आटे की थी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बनी थी, घी में बनाई थी। उसके बाद ये रात का टाइम था, कल रात का टाइम था और मैंने अपने लिए पास्ता बनाया था। इसमें कुछ भी नहीं होता, सिंपली पानी लिया, 1 गिलास अपना टेस्ट मेकर और जो मैगी पास्ता है वो मिला दिया, 5-7 मिनट में तैयार हो जाता है। सिंपल सा था, खाने में भी ठीक ठीक है। इसमें ज़्यादा मिर्ची भी नहीं होती है, मसाले भी इतने ठीक ठीक होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, खाने लायक है। सूजी का बना हुआ है ये। तो वही मैं सोच रही थी कि भैया ने सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन किया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको कोई प्रॉपर्टी पसंद आई हो। मैंने बता दिया था उनको फ़ोन करके कि कोई रजिस्ट्री का प्लॉट हो तो बताना, मे बी उनको कोई प्लॉट समझ आया हो तब उन्होंने फ़ोन किया हो। पूछूंगी आज दिन में, फ़ोन करते हैं फिर पता चलेगा क्या बात है। बेटा गमगम है, ये खा लो। हाँ मैं खाऊंगी ना, मैंने अपने लिए बनाई बेटा। ये क्या है? बाल तो है नहीं और हेयर बैंड लगा लिया। अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। वाले एक ले ले, एक ज़्यादा नहीं दूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज सुबह सुबह देखो क्या हो गया। मैं बालों में कंघी कर रही थी और मेरी कंघी बालों में अड़ी और टूट गई, 2 टुकड़े हो गए। बहुत बार होता है मेरे साथ ऐसा, बहुत बार। सुबह कंघी करती हूँ और ये बाबू भी मेरे साथ उठ गए हैं, चप्पल पहन रहे हैं। और इसमें आज मैंने काजल नहीं लगाया है आंखों में। एक्चुअली इसने मेरा काजल गुम कर दिया, विहान ने, पता नहीं कहाँ लेके गया, मिल ही नहीं रहा। कल यही छेड़छाड़ कर रहा था मेरी चीज़ों के साथ और अब इसको याद भी नहीं। अब सफाई करते हुए मिल गया तो मिल गया, तब लगाएंगे। मैं एक बात बोलूँ, अगर मेरा बच्चा हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक होता तो मैं कई बार सोचती हूँ मैं पता ही नहीं क्या कर लेती अब तक तो, क्योंकि मेरा ध्यान ना, आप भी नोटिस कीजिएगा, अभी 9 महीने हो चुके हैं पूरे मेरे विहान का, जब से मुझे पता चला है कि विहान की बीमारी का। तो उससे पहले आप मेरे व्यूज़ देखना और उसके बाद आप मेरे चैनल को देखना कितना डाउन चला गया। इसका कहीं ना कहीं कारण ये भी है क्योंकि मेरा पूरा फोकस 100% यूट्यूब पर नहीं है। जब से विहान की बीमारी का पता चला है ना, तो मेरा ध्यान उसी में ही रहता है ज़्यादा। वीडियोस में पोस्ट करती हूँ लेकिन पहले की तरह देखो, पहले क्या होता था कि मेरे को ये रहता था कि चलो बच्चा है, मम्मी संभाल लेंगे, मैं बाहर चली जाती हूँ, बाहर की भी वीडियो बना लेती हूँ, अच्छी लगती है, मार्केट वगैरह जाती थी। बट अब तो बिल्कुल ही मैंने बाहर निकलना छोड़ दिया। अब तो मेरे को ये रहता है कुछ भी बन जाए, घर पर ही बना लूँ, कुछ भी घर की कोई एक्टिविटी कर ली, कोई काम कर लिया। बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती। पहले तो 2-2 घंटे के लिए छोड़ भी देती थी क्योंकि इतना नहीं, मतलब माइंड में ये थोड़ी था कि बच्चे के एकदम से ये सब चीज़ें आ जाएंगी सामने। तो अब मेरे लिए ना, इसीलिए चैनल पे काम भी करना बहुत ज़रूरी है। प्रायोरिटी दोनों ही है मेरी, विहान भी है और मेरा यहाँ यूट्यूब पे काम भी करना है। तो दोनों के साथ थोड़ा सा ना वो बना के चलना पड़ता है। और ये देखिए मैंने 1-2 दिन थोड़ा आराम किया और मेरे बर्तन कितने इकट्ठे हो गए। मैं कह रही हूँ ना कि लेडीज़ के साथ यही होता है। अब ये देखो ना, मैंने सोचा था कल परसों मैंने 1-2 दिन थोड़ा सा रेस्ट किया और मेरे को आज फिर डबल काम करना पड़ गया। उससे बढ़िया तो मैं रोज़ ही काम करूँ तो सही रहता है, क्योंकि बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये कल पूरे दिन के बर्तन है, देख लो आप। तो पूरे 45-50 मिनट लग गए मुझे। सारे बर्तन मैंने अच्छे से धोए, फिर रसोई भी पूरी अच्छे से सेट करी लग के, क्योंकि इतनी बिखर गई थी। और मैं आपको बात बताऊं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मुझे ये रहता है कि ना, जो विहान की जो दिक्कत है ना, वो अगर मतलब विहान को अगर बीच में अभी ट्रीटमेंट विहान का चल रहा है, 9 महीने हो चुके हैं, उसमें से 4-5 महीने जो स्टार्टिंग में विहान का ट्रीटमेंट करवाया था वो तो वेस्ट चला गया। क्योंकि इस ट्रीटमेंट में क्या होता है ना कि बच्चे को अगर मान लो 3 साल का कोर्स है बच्चे का, अगर बीच में एक बार भी दौरा आ गया बच्चे को तो फिर वो ट्रीटमेंट फिर से अगले 3 साल पे चला जाता है। जैसे अभी मान लो मैंने 1 साल विहान का इलाज करवा लिया, अगर विहान को 1 साल बाद भी अगर एक बार भी दौरा आ गया तो फिर से 3 साल दवाई चलेगी। ये नहीं है कि फिर 2 साल चलेंगी। फिर इसी वजह से ना, हुआ क्या था कि जहाँ मैं पहले डॉक्टर की इलाज करवा रही थी विहान का, स्टार्टिंग में ठीक चल रहा था। फिर विहान का को जहाँ हम, याद होगा, फंक्शन था, है ना,
सेरेमनी थी, वहाँ पे क्या था, थोड़ा लाउड म्यूज़िक चल रहा था, थोड़ा ऐसे तेज़ तेज़ लाउड गाने चल रहे थे, तो वहाँ पे विहान को आ गया था दौरा। तो उसके बाद फिर मैंने फिर डॉक्टर चेंज किया, फिर अब जिन डॉक्टर पे चला रही हूँ अभी तक विहान को नहीं आया है एक बार भी दौरा, क्योंकि हर 3 महीने में विहान का ना टेस्ट होता है, और उस टेस्ट रिपोर्ट में ना पता चल जाता है कि अगर बच्चे को आया हो ना पहले, मतलब पिछले 2-3 महीने में अगर दौरा, तो उस रिपोर्ट में आ जाता है। तो मेरी हर महीने की टेंशन रहती है कि जब भी मैं टेस्ट करवाने जाती हूँ तो भगवान से मांगती हूँ कि भगवान इस बार रिपोर्ट ठीक आए बच्चे की। तो अभी जब तक विहान का, जैसे अभी दवाई मैंने चला रखी है, तो अभी विहान को दौरा वगैरह नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे ऊपर पता है कितना डबल बर्डन हो चुका है। एक तरफ तो देखो मेरे को यूट्यूब का काम भी संभालना होता है, दूसरी तरफ मेरे को बच्चे के परहेज भी करवाने होते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है यार। खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है, काम भी करना है, कमाना भी खुद है, बच्चा भी खुद देखना है। ये होना भगवान जी एक तरफ से तो मेरे को थोड़ा सा सुकून दे देते तो मेरी मुश्किल आधी हल हो जाती। अगर बच्चा मेरा स्वस्थ होता ना बिल्कुल, तो मेरी टेंशन ही नहीं थी। उसके बाद तो मेरे को ये होता यार मैं क्या कर लूँ। मैं सोचती थी, मैं आपके सामने भी बोलती थी कि मैं तो नौकरी पकड़ लूँगी, बच्चा चलो मम्मी संभाल लेंगे घर पे, अभी हाँ अब 2-3 साल का हो जाएगा, अपना देखते हैं कोई नौकरी भी हो जाएगी। बट अब इसको अकेला भी नहीं छोड़ सकते, और अब मैं 8-9 घंटे 10 घंटे के लिए छोड़ के जाऊं, और पीछे से बच्चे का 2 साल इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें देखो बच्चे की हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और बच्चे का क्या है ना, मेरा विहान दवाइयाँ इतनी खाता है तो उसकी वजह से चिड़चिड़ापन बहुत आता है। ये जो दवाइयाँ होती हैं ना मिर्गी की, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं, और इन दवाइयों के साथ ना बच्चे को गुस्सा आएगा ही आएगा, वो चिड़चिड़ा भी होता है, वो चीज़ें भी मेरे को देखनी पड़ती हैं। ऊपर से अकेली रहती हूँ। पता है अगर घर में बीमारी ना होना तो बंदा 100 चीज़ें सोच ले कि चलो अब ये कर ले। अब बच्चे का पता है खाने पीने का, मेरे बच्चे का इतना वो रहता है कि कुछ भी बनाओ। कल दाल चावल बनाए थे, इतने बढ़िया चावल, छोंक लगा के नमकीन चावल थे, दाल बनाई चने की, इसने 1 चम्मच भी नहीं खाया है। अब आप सोचिए, खिचड़ी बनाई परसों, वो भी नहीं खाई है, मतलब कुछ नहीं खाता, ना पराठा खाना ना रोटी खानी, कुछ भी नहीं खाना है। तो इस चक्कर में मेरी आधी टेंशन दिमाग में यही रहती है कि मैं इसको खिलाऊं क्या, क्योंकि मेरा बच्चे का साथ में ये है कि खाने पीने के मामले में इतना, मतलब एक होता है ना थोड़ा बहुत हो, नहीं ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा। तो इस चक्कर में मैंने अब क्या है ना, सुबह विहान का मम्मी ने बोला है कि इसको दूध पिला जितना हो सकता है, कि जितना इसके कोशिश कर कम से कम 2-2.5 गिलास दूध ये डेली पी ले, एक जैसे सुबह थोड़ा, दिन में थोड़ा, रात को करके, क्योंकि जितना दूध मिलेगा तो इसको न्यूट्रिशन मिल जाएंगे, है ना। और ऊपर से फिर थोड़े से, इसीलिए मैं ड्राई फ्रूट्स लेकर आई थी कि बच्चा थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा ले या कुछ भी खा ले। अब जैसे बिस्किट ही खा ले एटलीस्ट, अगर रोटी नहीं खा रहा तो पेट भर ले, लेकिन खाली पेट बिल्कुल ना रहे। तो मेरा दिमाग ना, आधी टेंशन मेरे को ये नहीं रहती कि यूट्यूब पे क्या वीडियो लेकर आऊँ, क्या कंटेंट लाऊँ, मेरे दिमाग में ही चलता रहता है मैं ऐसा क्या बनाऊँ जो ये बच्चा खा ले, पेट भर के खा ले। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में ना कर देगा। इतने मुश्किलों से प्यार से बनाते हैं कि चल बच्चा ये खा ले, ना ही खाना, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना। और ऐसा नहीं है, आप सोचोगे ना कि मेरे बच्चे को के साथ ये चीज़ है कि उसको भूख नहीं लगती है, या उसको कोई अंदर, आप कहोगे कि अंदरूनी कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कल मैंने फिर बच्चे के लिए सेवइयाँ बनाई थी, इसने खा ली। अब आप बताओ, और जब मैंने दाल चावल लेकर गई वो नहीं खाए बच्चे ने, तो आप मुझे बताओ सेवइयाँ कैसे खा ली। आटे की थी, चलो मैंने फिर सिंपल सी वही बनाई, दुखी होके कि वो खा लेगा, तो वो उस विहान ने खा लिया, आराम से बैठ के खा ली है। तो यहाँ पे ना इस चीज़ से साफ पता चलता है कि बच्चा चूज़ी हो चुका है खाने पीने के मामले में। अब इसी चक्कर में, अब जैसे थोड़ा सा दूध ले लेता है तो मैं अब ये फल, पता है क्या था पहले ना, ये अच्छे से खाना खाता था, सब कुछ खाता था, रोटी क्या सब्जी क्या। तब मेरे पास सब कमेंट्स करते थे आपने बच्चे को रोटियों पे डाल दिया, बिल्कुल ही रोटी रोटी खिलाते हो, इतना पेट आ जाएगा, ये हो जाएगा, सब मुझे यही बोलते थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, बच्चे का ना रोटी पे ज़्यादा नहीं जोर डालूंगी, इसको फल फ्रूट पे रखूँगी, ज़्यादा फल फ्रूट ज़्यादा खिलाया करूँगी। तो मैंने क्या किया, फल फ्रूट लाने शुरू कर दिए घर में। मैं खूब लाती थी फल फ्रूट, और उस टाइम विहान ने फिर रोटियों से हटके फल फ्रूट खाता था। सुबह मैं कुछ ना कुछ फल काटती थी, खा लेता था, दोपहर को भी फल फ्रूट हो जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि उसके बाद रोटियों से तो ये हट गया, फल फ्रूट पे आ गया कि नहीं ये फल खा लेगा। लेकिन अब इसको पता नहीं क्या हो चुका है कि अब ये फल फ्रूट भी कम खाता है। अब मैंने उस आम लेकर आती थी, आम नहीं खाता बिल्कुल ही, और आप समझ ही जाओ बस पता नहीं कैसे। मेरे सिरदर्दी विहान की सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है। बर्तन देखो मैं सारे वॉश कर दिए, इतने सारे थे लग के, सुबह नहा ली थी मैं। तो
भगवान जी के सामने मैं तो हाथ जोड़ती हूँ कि भगवान जी मेरा बच्चा सारी चीज़ें खाने लग जाए, मेरे दिमाग से एक टेंशन ख़त्म होए, इसका चीज़ें सारी ठीक करनी मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अब बच्चे को बिज़ी भी कैसे रखूँ, अकेला बच्चा है, 2 बच्चे हो तो आपस में खेलते रहे, पता भी ना चले, है ना, अपना काम कर लिया। अब एक ही बच्चा है, अकेली मैं काम करने वाली, अकेली मैं रहती हूँ, मेरे लिए कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब मुझे एडिटिंग भी करनी हो तो मेरे को ये रहता है कि मैं वॉइस ओवर भी कब करूँ, काम तो चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं हम, लेकिन अब वीडियो में आवाज़ कैसे दूँ मैं, क्योंकि टाइम ऐसे कैसे निकालूँ मैं, 10 मिनट निकालने बच्चे को छोड़ूँ कैसे, वो उस पर नज़र भी रखनी ज़रूरी होती है। तो हर चीज़ है, थोड़ा बैलेंस नहीं होता। मुझे पता है 2-3 साल की दिक्कत है, फिर थोड़ा सा विहान बड़ा हो जाएगा तो फिर चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी। तो इसीलिए अब जैसे सैंडविच खा लेता है तो मैं अभी इसीलिए सोच रही हूँ एक सैंडविच मेकर ले आती हूँ, थोड़ा सा बढ़िया सा, जिसमें होता नहीं ग्रिल्ड वगैरह सैंडविच बन जाए, कुछ उसमें सब्जियाँ मिला दी। तो धीरे 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 बच्चे की ना मुझे करना पड़ेगा, बच्चे के लिए तो मेहनत मुझे करनी ही है। अपने बच्चे के साथ 3 साल में ना मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं। मतलब हम भी पेरेंटिंग कर रहे हैं, गलतियां भी करते हैं, फिर उनसे सीखते भी हैं। कोशिश पूरी करती हूँ मैं बच्चे के साथ कि हाँ बच्चा कुछ खाए पिए। इसका फ़ोन छुड़वाना, टीवी छुड़वाना, मेरे लिए, मैं टीवी खुद ही नहीं देखती हूँ इस चक्कर में। मैं अब यही करती हूँ, मैं रात को ना मैं भी फ़ोन नहीं चलाती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं चलाऊंगी, विहान मांगेगा, उससे बढ़िया मैं कोई किताब लेके बैठ जाती हूँ कि मैं बुक पढ़ लूंगी तो ये थोड़ा सा उन चीज़ों से निकले। अभी बीच में इसको मैंने 1-1.5 महीना फ़ोन दिया नहीं, इतना सा एक बार भी नहीं दिया था। अब मैं नया फ़ोन खरीद के ले आई तब से फिर इसके हाथ में एक आधी बार चला जाता है फ़ोन ये दिन में। क्यों? क्योंकि अब इसको ये रहता है कि मैं खाऊंगा तब खाना जब मेरे हाथ में फ़ोन होगा। अब यहाँ पे मैंने ये गड़बड़ कर दी, बच्चे के हाथ में फ़ोन दे देती थी मैं। जब भी इसको कुछ खिलाना पिलाना होता था, दूध पिलाना होता था ना, तो क्या होता है बच्चा इधर उधर भागता है। अगर फ़ोन पकड़ा दो तो एक जगह खड़ा होके दूध पी लेता है। तो मैं इसको क्या करती थी, दूध पकड़ा देती थी, मतलब फ़ोन दे देती थी हाथ में, ये फ़ोन में लग जाता था देखने में, और मैं इसको दूध पिला देती थी, पूरा गिलास पी लेता था, इसको पता नहीं चलता था। अब मेरे लिए सिरदर्दी बन गई है। अब जब तक मैं इसके पास कुछ खाने का लेके जाती हूँ तो पहले कहेगा मम्मी पहले फ़ोन दो फिर खाऊंगा। अब बताओ मैं क्या करूं? और फिर खाता भी आराम आराम से है। अब मान लो इसने 20 मिनट लगा दिए खाना खाने में, 20-25 मिनट। अब 20-25 मिनट थोड़ा होता है क्या, फोन हाथ में लिए खड़ा है? मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, मैं कैसे करूं? कितना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है यार। पेरेंटिंग मुश्किल नहीं है, पेरेंटिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में एक इतनी बड़ी सिचुएशन आ जाए ना, एपिलेप्सी जो बच्चे को मेरे है, उसके साथ पेरेंटिंग थोड़ी अकेले सिंगल हैंड बहुत मुश्किल हो जाता है। चीज़ों को सब करना बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं आता कैसे हैंडल करूं। अब ये इसीलिए तो करती हूँ, बच्चे को बिजी रखने के लिए सामने वालों की, ऊपर वालों की गुड़िया को ले आती हूँ कभी नीचे, क्योंकि मेरे बच्चे को 3 साल का हो गया, उसे भी कोई ना कोई चाहिए ना खेलने के लिए, उसको ले आती हूँ। प्ले स्कूल में मैं अभी इसलिए नहीं डलवा रही हूँ कि मैं चाहती हूँ बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए, 4 साल का हो जाए फिर डलवा दूंगी स्कूल में। अगले साल तो मैं पक्का डलवाऊंगी और सीधा नर्सरी LKG क्लास में डलवा दूंगी विहान को। इस साल भी मम्मी ने दबाव बनाया, मम्मी बोलती बहुत छोटा है अभी रहने दो, इतना समझदार नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है 1 साल और सही। तो बस मेरे को ना बस यही है कि बच्चे का ना खुराक, बच्चे की डाइट, और मेरा बच्चा अच्छे से खाने पीने लग जाए, बस ये चाहिए मुझे। अभी बस इसका जूस बंद करवा रखा है मैंने थोड़े दिनों के लिए, 15-20 दिन बाद, क्योंकि बोर हो जाता है बच्चा, रोज मौसम्मी का जूस पिलाती रहती थी इसको। बस अभी दूध पे है मेरा जोर, इसको जितना हो सके मैं दूध पिलाऊंगी। एक दिन हमारे घर अभी गाय का आता है, कभी भैंस का आता है दूध, तो इसको डाइटरी तरफ से थोड़ा सा रखूंगी, दूध, दही, पनीर, जैसे इस तरीके की चीजें। और क्या होता है जो बच्चा खा ले। आप सोचिएगा, बोर मत होइएगा मेरी बातों से, मैं बस अपने बच्चे के लिए थोड़ा कंसर्न रहती हूँ। अभी भी है दिमाग में कि वो सो के उठेगा तो क्या खाए। अब जो चीजें खा लेता है वो, अभी अंडा खा लेता था, आप लोगों ने कमेंट कर करके कह दिया अंडा मत खिलाओ, सावन चल रहा है, मैंने भी नहीं लाई। वरना अंडे की भुजी कितनी उसमें कितना वो न्यूट्रिशन होता है, और ये खा रहा था। मैं 2-3 बार बनाई भुजी, ये खुश होके खा रहा था अंडे की, तो मेरे को भी तसल्ली हो जाती थी। इवन 2 अंडे भी खा लेता था ये, तो मेरे को तो वो होता था ना एज अ मदर की चलो बच्चे के शरीर में कुछ गया है, तो वो भी नहीं अब खा रहा है। तो देखो अभी उठेगा तो कुछ ना कुछ खिलाऊंगी विहान को। टेंशन बस बच्चे की ज्यादा रहती है, मेरी बहुत रहती है विहान की, कि बस ये कुछ ढंग से खाने पीने लग जाए। नो डाउट ये पेट अपना भर लेता है, ऐसा नहीं है कि भूखा रहता है, बट मेरे को एज अ मदर संतुष्टि नहीं होती है। अब ये खाता क्या है कि अब मैंने अखरोट ला दिए, ड्राई फ्रूट्स ला दिए, अब ये ड्राई फ्रूट्स खा के अपना नाश्ता कर लेता है, उसी में पेट भर लेगा।
इतनी मुट्ठी सी काजू खा लेगा, इतने से बादाम खा लेगा, इतने से अखरोट खा लेगा, इतना सा दूध पी लेगा, हो गया इसका खाना पीना। उसके बाद क्या, बच्चे का ड्राई फ्रूट्स इतने हैवी होते हैं, उसके बाद कहाँ इसको भूख लगेगी रोटी सब्जी की। भगवान बस इसका डाइट अच्छा कुछ, या मेरे को कुछ ऐसा मास्टर शेफ बना दो, कुछ ऐसी चीजें मेरे को सिखा दो जो मैं बनाऊं और ये खा ले, है ना। सैंडविच वगैरह या कुछ ऐसा हो जो जिसमें आपको लगे कि हाँ ये बच्चा खा सकता है। चलो वीडियो का एंड करती हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे दिमाग में तो यही जब चीजें चलती रहती हैं कि मेरा बच्चा बस ठीक हो जाए। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव।